नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी उन वीरांगनाओं की कहानी है जिन्होंने अपनी बहादुरता से शत्रुओं को लोहा मनवा दिया, लेकिन उन वीरांगनाओं को हमारे इतिहासकारों ने भुला दिया और बहुत कम लोग ऐसी वीरांगनाओं की कहानियाँ, उनकी घटनाएं जानते हैं। तैमूर नाम के एक शासक का आपको भी पता होगा। तैमूर एक निर्दयी शासक था जो समरकंद, जो कि आजकल उज्बेकिस्तान में है, वहां से निर्दयता से, क्रूरता से हमले करता हुआ अफगानिस्तान के जरिए गजनबी को जीतता हुआ पंजाब से होता हुआ हिंदुस्तान में दाखिल हुआ, प्रवेश किया पंजाब से, और हरियाणा, दिल्ली तथा हरिद्वार को तहस नहस कर दिया, लूट खसोट मचाई। राजा लोग भी उससे लड़ते थे, लेकिन उससे पार नहीं पाते थे और लड़ते लड़ते थकने लगे थे। लेकिन आम आदमी ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। कई जातियों के सरदारों और मुखियाओं ने एक संघ बनाया, एक आपस में ग्रुप बनाया और गोरिल्ला युद्ध करने का फैसला किया। तो सबने मिलकर जोगराज सिंह परमार, जो उस समय व्यक्ति था, उसको अपना नेता चुना। जोगराज सिंह ने सभी युवकों को युद्ध कौशल सिखाना शुरू कर दिया और जोगराज सिंह ने घूम घूम कर गांव में युवकों की 80,000 की एक सेना तैयार कर ली। सभी महापंचायतों के मुखिया तथा जातियों के मुखिया, उनके सामने एक बहुत बड़ा सवाल था, क्योंकि बहुत सी औरतों ने भी, बहुत सी जवान लड़कियों ने भी युद्ध करने की इच्छा व्यक्त करी थी। तो सबने मिलकर एक मत से फैसला किया कि औरतों की भी एक सेना तैयार करी जाए। तो उस औरतों की सेना का नेतृत्व जिसको सौंपा गया, उसका नाम था राम प्यारी चौहान। याद रखिए, राम प्यारी चौहान। और राम प्यारी चौहान के नेतृत्व में कोई विश्वास नहीं करेगा कि 45,000 औरतों की सेना खड़ी हो गई थी। अब राम प्यारी चौहान कौन थी? राम प्यारी चौहान सहारनपुर के एक किसान परिवार में जन्मी लड़की थी, जो कि मुस्लिम शासकों की क्रूरता और अमानवीयता की कहानियों को सुनते हुए जवान हुई थी। वो इस अन्याय के खिलाफ खड़ी हो गई। उसको पता था कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई करने के लिए शरीर मजबूत होना चाहिए और व्यायाम करना उसके लिए बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। वो रोज सुबह उठ जाती, अपने खेतों में चली जाती, दिन भर भागना, तैरना, वजन उठाना, पेड़ पर चढ़ना, ये मेहनत कश काम करती। गांव वाले उसका मजाक बनाते थे, उसको अच्छा नहीं समझते थे, लेकिन उसके माता पिता उसको पूरा सपोर्ट करते थे, उसके पूरी तरह से साथ देते थे। जब उसने महिला सैनिक टुकड़ी का नेतृत्व संभाला, तो उसने सभी को व्यायाम करने की, एक्सरसाइज करने की उपयोगिता समझाई और कहा कि तुम 7-8 औरतें मिलकर भी एक क्रूर मुस्लिम सैनिक का सामना नहीं कर सकती, भले ही कितना आत्मविश्वास हो। आत्मविश्वास भी तभी पैदा होता है जब आपका शरीर मजबूत हो। और राम प्यारी ने सभी को कठिन शारीरिक अभ्यास करवाना शुरू कर दिया। ये बात है 1330 ईस्वी की, जब तैमूर अपनी लंगड़ी टांग के साथ दिल्ली को जीतने के लिए पहुंचा। तो दिल्ली से आगे बढ़ा मेरठ के आसपास। उसको आश्चर्य हुआ कि उसकी सेना के पहुंचने से पहले ही गांव वाले गायब हो चुके थे। गांव वाले गए कहां? अब वो किसको मारे, किसको सताए, किसको जीते?
गांव वालों ने कुओं में कूड़ा डाल दिया, खाने योग्य जो पदार्थ थे वो जहरीले बना दिए, पानी पीने लायक नहीं रहा, सैनिक भूख प्यास से बेहाल होने लगे। गांव वाले जंगलों में पेड़ों पर छिप गए थे और जब मौका लगता वो आक्रमण कर सैनिकों के तंबू में आग लगा देते थे। उन्होंने गोरिल्ला छाप युद्ध करना सीख लिया था। दिन में कुछ पुरुष सैनिकों ने तैमूर के सैनिकों से मुकाबला करते थे और रात में छिपकर हमला करते थे। रात में रामप्यारी की गोरिल्ला महिला सेना चुपचाप तरीके से हमला करती थी। वो सुनिश्चित करती थी कि रात में तैमूर के सैनिकों को सोने नहीं दें। अब उसकी महिला सेना में हरदाई जाट, देवी कौर राजपूत, चंद्रो ब्राह्मणी और रामदाई त्यागी, ये महिलाएं ऐसी थी जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि इसकी योजना बनाएं कि कैसे तंबू को आग लगानी है, उसके हाथियों को, घोड़ों को कैसे भ्रमित करना है, लगातार उनको सोने से कैसे वंचित कर रखना है और कैसे उनको भूखा रखा जा सके। बहुत से सैनिक भूख से मरने लगे। तैमूर को मेरठ के ऊपर आक्रमण करने का पछतावा होने लगा। अरे मैं कहाँ फंस गया आकर। जोगराज सिंह के सैनिकों ने कई टुकड़ियों में बंटकर अचानक छिपने के स्थान से बाहर आकर हमला करना शुरू कर दिया। वो दिन भर सैनिकों के ऊपर आघात करते और उधर रात में रामप्यारी के सैनिक तैमूर के सैनिकों के ऊपर पेड़ों से छिपकर तीरों से हमला करते थे। अचानक उन्होंने भी बाहर आकर तैमूर के सैनिकों के हथियार लूट लिए और उन पर हमला करने लगी। मियाँ की जूती मियाँ की चांद। जब हरवीर सिंह गुलिया अपनी टुकड़ी के साथ तैमूर की ओर बढ़ा और तैमूर के अंगरक्षकों को उड़ा दिया, तभी रामप्यारी अपनी सैनिकों के साथ मैदान में उतर पड़ी और उसने तैमूर के सबसे नज़दीकी अंगरक्षकों को मार दिया। तैमूर के सैनिक औरतों को बहादुरी से लड़ते देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करा जाए। उनका एक सेनापति खिजरा खान इस खतरे को भांप चुका था। वो तैमूर के घोड़े को पीछे भगाकर ले जाने लगा। तब जोगराज सिंह ने अपने 22,000 सैनिकों के साथ तैमूर का पीछा करना शुरू कर दिया। तैमूर भाग रहा था तो रामप्यारी ने देखकर तैमूर पर तीरों की बौछार शुरू कर दी। तैमूर के बख्तर पहने होने पर भी रामप्यारी के द्वारा छोड़े हुए जहरीले तीर उसके हाथों के बगल में घुसे और उसे घायल कर गए। रामप्यारी ने नजदीक पहुंचकर तैमूर पर तलवार से हमला कर दिया और वो गिर पड़ा। तीरों के जहर के कारण वो बेहोश हो गया। रामप्यारी तुरंत ही जंगलों में भाग गई क्योंकि उसने देख लिया था कि खिजरा खान कुछ सैनिकों की टुकड़ी के साथ उस पर हमला करने आ रहा है। उसके बाद तैमूर झक मार के हार के समरकंद वापस लौट गया, जहां उसकी मृत्यु गले, सीने तथा बाहों में लगे हुए घावों के सड़ने के कारण हो गई। तैमूर की लड़ाई के बारे में इतिहासकारों ने इस घटना को छिपाकर रखा। बहुत कम लोग इस घटना को जानते हैं और रामप्यारी बहादुरी को जानते हैं। रामप्यारी ने एक समाज को संगठित कर अन्याय के विरुद्ध लड़ने के एक अद्भुत उदाहरण पेश किया, जो कि अनुकरणीय है और सराहनीय है। तो दोस्तों, आज की एक भूली बिसरी वीरांगना की ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और यदि हो सके तो अपने दोस्तों, मित्रों, बच्चों को सुनाइए, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल अनंत कथा सागर को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।